हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, रिसेंटली अगर आपने एक प्रोजेक्टर परचेज किया है या फिर एक प्रोजेक्टर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आजकल बजट कैटेगरी के जितने भी प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहे हैं उनमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाना एक अलग बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम आने पर अगर आपको सर्विस ही ना मिल पाए तो फिर आपका सर दर्द और बढ़ जाता है, आपकी प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एलईडी टीवी में एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की। ये प्रॉब्लम 5 साल पहले भी थी और आज भी बनी हुई है। इसे ब्रांड ने एड्रेस किया ही नहीं है। इतनी ज़्यादा कंप्लेन आने के बाद, बहुत सारे रिटर्न्स होने के बाद भी ब्रांड ने इस पे ध्यान नहीं दिया। आज भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आजकल बहुत सारे प्रोजेक्टर, ब्रांड के प्रोजेक्टर में कंप्लेन सुनने को मिल रही है कि उनकी स्क्रीन बर्न हो जा रही है, उसका जो पोलराइज ग्लास लगा हुआ है वो बर्न हो जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्टर का जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके डिजाइन में कोई ना कोई कमी है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बजट कैटेगरी के जितने भी प्रोजेक्टर आ रहे हैं सभी एलईडी प्रोजेक्टर हैं, यानी कि इनके अंदर एक एलईडी लाइट सोर्स लगा हुआ है, यानी कि एक हाई पावर एलईडी लैंप लगा हुआ रहता है जो कि काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है। जैसे कि आपके घर में छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे हुए रहते हैं, 9 वॉट, 10 वॉट, 18 वॉट, 20 वॉट। उसको 1 घंटा जलाने के बाद में वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस वाले, काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाले, काफ़ी हाई पावर लैंप लगे हुए रहते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और उस लैंप के आगे लगा हुआ रहता है ओपन एलसीडी डिस्प्ले और उसके आगे लगा हुआ रहता है पोलराइजर ग्लास। तो जब इतनी हीट के साथ लाइट गुजरती है एलसीडी डिस्प्ले से, पोलराइजर ग्लास से, तो उनके बर्न होने के इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टर के अंदर फैन लगाए जाते हैं जो कि बाहर से एक साइड से एयर इनटेक करते हैं और दूसरी साइड से हीट डिसिपिएट करते हैं। अगर वो सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका जो डिस्प्ले है प्रोजेक्टर का वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और पोलराइजर ग्लास भी जल जाएगा। ये कभी कभी परमानेंट बर्न हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज डिस्प्ले हो जाता है, पोलराइजर ग्लास भी बिल्कुल डैमेज हो जाता है, पूरा आपको स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट नज़र आने लगेंगे। लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखा गया है वो थोड़े थोड़े बर्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि में थोड़ा येलो शेड आने लगता है, थोड़े येलो येलो या फिर ब्राउन आपको स्पॉट से नजर आएंगे डिस्प्ले पर। अब ये प्रॉब्लम हर एक ब्रांड के प्रोजेक्टर में आ रही है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ब्रांड के कुछ यूनिट में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एलईडी टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आता है, कुछ टीवी में होता है, कुछ में नहीं होता है, वही सेम केस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब किसी प्रोजेक्टर में अगर ये कमी आ रही है वो उसके डिजाइन की वजह से आ रही है या फिर उसके यूज करने की कंडीशन से आ रही है, वो यहाँ पे कंफर्म कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि जिस तरीके से प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया गया हो वहां पर उसके आसपास में वेंटिलेशन ना हो और फैन भी ऑफ किया गया हो, एसी भी ना चल रहा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और लगातार प्रोजेक्टर को 5-6 घंटे चलाया गया हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि प्रोजेक्टर में ओवर हीटिंग इशू हो जाए। हालांकि आजकल फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ में जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं उनमें 3-3, 4-4 फैन इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि जो पूरा सिस्टम है वो एकदम से कूल रहे, इस तरीके का कोई इशू ना आए। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्टर में इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अपने सेकंड चैनल टीएसटी टैग पे, जहाँ पे मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्रोजेक्टर की लाइफ डेफिनेटली उससे इंक्रीज होगी और आपका प्रोजेक्टर जो है लंबे टाइम तक चलेगा, लंबे टाइम तक उसकी परफॉर्मेंस और पिक्चर क्वालिटी बनी रहेगी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और मेरा ये चैनल है सेकंड चैनल टीएसटी टैग, इस पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम तो प्रोजेक्टर में आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि अगर आपने एक प्रोजेक्टर परचेज किया है 20,000 से लेकर 25,000 रुपये में और उसमें कोई कमी आती है, लेकिन जब आप ब्रांड को कॉल करते हैं उसकी सर्विस के लिए, उसकी वारंटी क्लेम के लिए, आपका प्रोजेक्टर वारंटी में भी होता है, तो फिर आपको ब्रांड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आप उनको कॉल करिए, मेल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लेकिन एक एक हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आता है। फिर आप दोबारा उनको मैसेज रिप्लाई करिए, फिर वहाँ से रिप्लाई एक हफ्ते बाद आता है। ऐसे ही कई हफ्ते, कई महीने निकल जाते हैं और फाइनली अगर कुछ ब्रांड आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम पे सुन भी लेते हैं तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको प्रोजेक्टर पैक करिए और उसे अपने खर्चे पे कोरियर से हमें भेज दीजिए। यानी कि आपने 25-30 हज़ार रुपये का प्रोजेक्टर परचेज किया है और उसमें कमी आई है तो वो आपको अपने खर्चे पे ही रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा। और कुछ कुछ ब्रांड तो
आप इधर से कुरियर से भेजेंगे उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, और वो रिपेयर करने के बाद आपको वापस भेजेंगे तो उसके पैसे भी आपको देना पड़ेंगे। कुछ ब्रांड ऐसा भी कर रहे हैं। मतलब आपके प्रोजेक्टर में अगर कोई कमी आती है और उसकी सर्विस अगर आपको मिलती है तो 1 से 2 महीने का टाइम तो उसमें लगना ही है, ये बात आप मानकर चलिए। क्योंकि जितने भी ब्रांड ये प्रोजेक्टर सेल कर रहे हैं इनके कहीं पर भी कोई सर्विस सेंटर नहीं है। ये जहाँ से ऑपरेट करते हैं इन्होंने अपना ही इन हाउस सर्विस सेंटर बनाया हुआ है, वहीं पर ये प्रोजेक्टर को मंगवाते हैं और वहीं पर ही रिपेयर करके फिर आपको भेजते हैं। कोई भी कहीं पर भी इन्होंने सर्विस सेंटर अपने नहीं खोले हुए हैं, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी ये सर्विस नहीं दे रहे हैं, जैसे कि शाओमी, मोटोरोला और ये रियलमी, ये सारे जो ब्रांड थे तो जीवस सर्विस के थ्रू सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। तो इस तरीके से ये ब्रांड, प्रोजेक्टर ब्रांड जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप बजट रेंज के प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे हैं तो आपके पास में इनके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको ये प्रोजेक्टर ही परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि किस ब्रांड की सर्विस आपको बेटर मिल रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो ये प्रोजेक्टर सेल किए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह देखें और वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के थोड़ा गौर से रिव्यू रेटिंग को रीड करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ फेक रिव्यूज़ भी किए जाते हैं। तो वहाँ पर जेन्युइन रिव्यूज़ को आप आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर देखें। नेगेटिव रिव्यूज़ वहाँ पर आप ज़्यादा देखें, उनमें ठीक चीज़ें निकल कर आती हैं। अब वहाँ पर फिल्टर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फिल्टर लगा के नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ऐसे ब्रांड के प्रोजेक्टर आप परचेज करें जो कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको देते हैं, यानी कि अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई कमी आती है तो आपके घर से वो प्रोजेक्टर को अपने खर्चे पे पिक कराएंगे और अपने खर्चे पे ही उसको रिपेयर करके वापस आपको भेज देंगे। तो इससे आपका टाइम भी कम खर्च होगा और आपकी पैसे भी यहाँ पर सेव हो जाएंगे। जैसे कि पिक्सपैक एक ब्रांड है तो आई थिंक ये पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई कमी आती है तो घर से आपका ये प्रोजेक्टर पिक करवा लेंगे और उसे रिपेयर करके वापस आपको भेज देंगे। और इनका जो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है मैं करीब 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। 4 फैन इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं, किसी भी तरीके का कोई हीटिंग इशू नहीं है। अगर सिर्फ फ़ैन भी चल रहा है, एसी भी मैंने ऑन नहीं किया है, तब भी ये प्रोजेक्टर 3 घंटे तक आराम से चलता रहता है। कोई भी ओवर हीटिंग का इशू इसमें नहीं आता है। अभी तक किसी भी तरीके के कोई भी इशू मुझे स्क्रीन पे भी इसके बर्न इन के कुछ स्पॉट या कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। पिक्सपैक के अलावा तो आई थिंक ज़्यादातर जो ब्रांड है वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 ब्रांड और हों, मुझे उनके नाम नहीं मालूम है, लेकिन पिक्सपैक के बारे में मैं कंफर्म हूँ कि ये पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, जिस ब्रांड की सर्विस आपको बेटर मिल रही हो उसी ब्रांड के प्रोजेक्टर आप परचेज करेंगे तो आपको सरदर्द फिर कम होगा। बाकी रिसेंटली अगर आपने कोई प्रोजेक्टर यूज़ करना शुरू किया या फिर कोई प्रोजेक्टर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे सेकंड चैनल TST टेक पे ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो उससे आपके प्रोजेक्टर में इस तरीके का इशू नहीं आएगा। आपके प्रोजेक्टर की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। और यहाँ पर अगर आपके प्रोजेक्टर में ऐसा इशू आ रहा है कि उसका डिस्प्ले बर्न हो गया है या फिर पोलराइजर ग्लास बर्न हो गया है, कुछ येलो शेड वहाँ पर बनने लगे हैं या फिर ब्राउन शेड बनने लगे हैं या कुछ डार्क पैचेस वहाँ पे डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर भी यहाँ पर मेंशन करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और वो अपना सही डिसीजन ले पाएँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।